Okay, so guys, we'll be discussing in depth about each wave of JVP. So let's start it. A से है ACXVY. So A से है atrial contraction, C से है tricuspid regurgitation, X है bulging. ठीक है, basically bulging not regurgitation. X से है relaxation, V से क्या है venous filling और Y से क्या है emptying. ठीक है, YNG. ठीक है, तो वो स्पेलिंग के अंदर आ गया एम्प्टिंग. तो ये सारे हो गए. सो नाउ लेट्स डिस्कस ए वेव. ठीक है, तो अब ए वेव में ना तीन डिफरेंट हम लोग फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं. पहले तो एब्सेंट ए वेव, फिर इंक्रीज्ड ए वेव और थर्डली कैनन ए वेव्स. तो एब्सेंट ए वेव किस में होगी? जिसके अंदर अपना पी वेव नहीं हो रहा है ईसीजी के अंदर. लाइक आई सेड, the ECG, the electrical events will precede the mechanical events. तो जहाँ पे P वेव नहीं आएगी वहाँ पे अपनी A वेव ऑफ JVP भी नहीं आएगी. तो P वेव कहाँ नहीं आ रही है? एट्रियल फिब्रिलेशन, विच इज़ आवर फेवरेट, क्योंकि हर चीज़ का आंसर एट्रियल फिब्रिलेशन ही होता है अकॉर्डिंग टू अस, है ना. तो यहाँ पे आ गया एट्रियल फिब्रिलेशन. जब भी नेगेटिव पूछे कि कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट है तो फर्स्ट थॉट दिमाग में आता है एट्रियल फिब्रिलेशन. ठीक है. नाउ इंक्रीज्ड ए वेव एज एन लार्ज ए वेव, तो वो किस में मिलेगा? जस्ट इमेजिन कि ये है अपना राइट एट्रिया. ठीक है, और ये रहा अपना राइट वेंट्रिकल. ठीक है, और यहाँ पे है वाल्व. ठीक है, अब प्रेशर कब इन ब्लड इज गोइंग फ्रॉम राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल. अब इमेजिन करो कि यहाँ पे स्टेनोसिस हो रखा है. ठीक है, बहुत ही कम स्पेस है और स्टेनोसिस हो रखा है. ठीक है, तो ब्लड क्या है बहुत प्रेशर के साथ नीचे जाएगा. ठीक है, सो दिस विल लीड टू अ लार्ज ए वेव, राइट. तो बेसिकली ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस विल लीड टू अ लार्ज ए वेव. नाउ इमेजिन कि यहाँ पे कोई पल्मोनरी इशू है, COPD टाइप्स. ठीक है, यहाँ पे अपनी पल्मोनरी आर्टरी है. ठीक है, एंड उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसका मतलब ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है विच इज़ नोन एज कॉर पल्मोनियल. तो इमेजिन करो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई. वाई? बिकॉज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. सो दिस विल ऑल्सो लीड टू द सेम थिंग कि बहुत एक्सट्रीम प्रेशर के अगेंस्ट छोटे सी एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर लार्ज ए वेव. सो दिस इज़ बेसिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन. ठीक है, कैनन ए वेव्स क्या होता है? कैनन ए वेव्स इज़ लाइक बहुत ओकेजनल, बहुत ही ज़्यादा लार्ज आ जाती है. ठीक है, ए वेव्स. तो ये किस केस में होगी? जस्ट इमेजिन कि कोई चीज़ बहुत आगे कब जाती है? जब वो हर किसी से डिसोसिएट हो जाता है, राइट. तभी इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है. सो डिसोसिएशन इज़ द रूट ऑफ सक्सेस, है ना. तो बेसिकली मान लो एट्रिया और वेंट्रिकुलर का डिसोसिएशन हो गया, तो उस केस के अंदर अपना जो ए वेव है दैट विल बी कैनन ए वेव, अ सक्सेसफुल ए वेव जो कि बहुत आगे गया है बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, अब ये किस किस केस में दिख सकता है? बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस. So this is where we learn about A wave. So negative मतलब absent, large A waves and Canon A waves. So now we are done with A waves. Now let's continue and discuss about C waves. So C wave के अंदर ज़्यादा कुछ important है नहीं. ठीक है, so we can skip it because इसमें कुछ important है नहीं. We'll move on to X wave. ठीक है, सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट दैट बिग ऑल्सो. एक छोटी सी वेव आ रही है, छोटा सा बल्ज की वजह से आ रही है, सो इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है. नाउ लेट्स डिस्कस एक्स वेव. नाउ बिफोर एक्स वेव आई वुड लाइक टू डिस्कस अ निमोनिक विच इज़ वेरी कॉमन, पे टैक्स. ठीक है, तो इसमें क्या है? पे से याद करो पेरी cardial that constrictive pericarditis. मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, सॉरी. और टी से क्या है? टैम्पोनार्ड. ठीक है, टी ए से हो गया टैम्पोनार्ड. ठीक है, तो टैम्पोनार्ड में क्या है? जो एक्स है वो लार्ज होगा, और पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा? वाई लार्ज होगा. एंड देन यू हैव टू रिमेंबर कि वाई के साथ साथ इसमें भी एक्स लार्ज होगा. ठीक है, एक्स दोनों में लार्ज होगा.
लेकिन पेरिकार्डाइटिस में वाई भी लार्ज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वाई का डिसेंट लार्ज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स इज लार्ज, ठीक है। सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन कि एक्स वेव किस में लार्ज हो रही है, कार्डियक टेम्पोनार्ड एंड ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब ये कैसे हो रहा है, जस्ट इमेजिन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है कि हार्ट है, हार्ट के अराउंड बहुत ज़्यादा थिकन्ड वॉल बन गई है, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन इस वजह से ढंग से नहीं हो पाता वेंट्रिकल का। सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है। सो दिस इज़ नोन एज इंक्रीज्ड प्रोमिनेंट डिसेंट ऑफ एक्स, ठीक है, और ये सेम चीज़ कार्डियक टेम्पोनार्ड के अंदर भी है, सिमिलर प्रोसेस है ना। तो दिस लीड्स टू लार्ज एक्स डिसेंट। नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट इज डिक्रीज्ड एक्स डिसेंट। नाउ जस्ट इमेजिन कि यहीं पे अपना वेंट्रिकल है, ठीक है, एंड देयर्स आर एट्रिया और यहाँ पे एक्स वेव है, ठीक है, एंड सॉरी एक्स वेव नहीं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है। और एक्स वेव क्यों बन रही थी, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की वजह से। इमेजिन कि आपकी जो वैल्व है, ये जो वैल्व है वो अच्छे से बंद नहीं हो रही, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू क्लोज द चेम्बर वैल्व ओपन रह गई, है ना, तो ब्लड क्या है ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करता रहेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। दिस इज़ नोन एज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो प्रेशर थोड़ा कम बिल्डअप होगा, तो इसकी वजह से रिड्यूस्ड एक्स डिसेंट है, एंड दिस इज सीन इन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। फाइन, तो 3 चीज़ें मैंने बता दी, पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड कार्डियक टेम्पोनार्ड, जिसके अंदर एक्स इंक्रीज हो जाता है, विच यू विल रिमेंबर बाय पे टैक्स, एंड डिक्रीज्ड एक्स डिसेंट इज सीन इन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, क्योंकि ब्लड रिगर्जिटेट कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू वी वेव, ठीक है। वी का क्या है, राइट एट्रियम फिलिंग, वीनस फिलिंग, है ना, वीनस फिलिंग, कंफ्यूज नहीं होना, वेंट्रिकल फिलिंग नहीं बोलना, वीनस फिलिंग। वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इन JVP, इट इज़ ऑल it is all based on right atria, because JVP shows right atrial changes, that's it. So इसके वजह से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। whenever we are talking about JVP, we are either talking about tricuspid valve, or we are talking about pulmonary hypertension, or we are talking about right atria. Fine. अब वी वेव, तो वी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मतलब वी वेव होती किस वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ वीनस फिलिंग, ठीक है। तो वीनस फिलिंग किस वजह से हो रही है, बेसिकली सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा अपना वेन के थ्रू फिलअप कर रहे हैं, अपना ये फिलअप करेंगे राइट एट्रिया को, है ना। तो लेट्स सी कि किस किस केस में बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस्ड इन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन कि जो रिगर्जिटेड ब्लड है वो ऊपर, मतलब जो ब्लड है वेंट्रिकल से वो ऊपर की तरफ जाएगा, सो दैट इज़ लीडिंग टू अ रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, मतलब बेसिकली दैट इज़ लीडिंग टू एक्स डिसेंट, थोड़ा कम होना। बट नाउ इमेजिन कि वीनस फिलिंग हो रही है राइट एट्रिया के अंदर, एंड ब्लड वेन से तो आ ही रहा है, बट साथ के साथ राइट वेंट्रिकल से जो वैल्व है उसके थ्रू ऊपर भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा वीनस फिलिंग होगी, है ना। तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन इवन दो लीड्स टू डिक्रीज्ड एक्स डिसेंट, इट लीड्स टू इंक्रीज्ड वी वेव, ठीक है। तो वी बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन एक्स कम होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर। फाइन, साथ में कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। सो नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर वाई एक्स की तो मैंने बात करी थी, साथ में वी वेव, बेसिकली लास्ट की जो भी 3 वेव्स है ना वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर तो बड़ी ही होगी, ठीक है। साथ में नाउ इमेजिन कि ये आपका राइट एट्रिया है, ये अपना लेफ्ट एट्रिया है, और बीच में एक होल, इसको कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इमेजिन ब्लड एट्रिया वेंट्रिकल से तो मतलब सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा से तो आ ही रहा है, साथ में ब्लड इधर से भी आ रहा है, तो ज़्यादा ब्लड इधर नहीं आ जाएगा राइट एट्रिया के अंदर, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी हो गया इसका एक एग्जाम्पल। सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड। वी के अंदर आ गया ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड AST, एंड फाइनली जो अपना वाई डिसेंट उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, दैट इट इज़ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस।
Fine. So this is all about JVP waves. So you can't expect to rectify except the names because वो थोड़ा confusing हो जाता है. But other than that, when there are 4 options, all you have to do is rule out. You should know constrictive pericarditis and tamponade very well, and you can easily rule out A waves के causes, and rest all तुम mark कर लोगे. So you don't have to rectify this. All you have to do is just rule out stuffs. So yeah, we are done with JVP. Thank you.